पूर्व विधानसभा के लिए जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने की। अब अल्लाह की मर्जी थी कि हम 1000 वोटों से रह गए। अब ये हमें सोचना है कि ये जो 1000 वोट हमारे काटे गए हैं, ये किन किन लोगों की वजह से काटे गए हैं। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इम्तियाज़ जलील की जो है हार हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको ख़बर दी थी और ये ख़बर चल रही थी कि इम्तियाज़ जलील साहब माशाअल्लाह तकरीबन 14-15 राउंड तक बहुत आगे चल रहे थे, तकरीबन 40-50 हज़ार वोटों से आगे चल रहे थे। लेकिन फिर अचानक जो है उनकी हार हो गई और वो जो है हार गए। हार की क्या वजह क्या बनी, आइए मैं आप हजरात को बताता हूँ। देखिए, दरअसल मामला ये है कि इम्तियाज़ जलील को जो हराने के लिए तकरीबन 28 लोग खड़े हुए थे, उनमें से जो है ज़्यादातर मुसलमान ही थे। तो 28 मुसलमान खड़े हुए थे उनको हराने के लिए। तो इम्तियाज़ जलील का वोट जो है, बहुत सारे वोट उधर चले गए। अब वो 28 कौन कौन से हैं, आइए मैं आपको एक एक करके उनके नाम बताता हूं कि वो कौन है 28। देखिए आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हैं ये, तो इन्हीं से इनका मुकाबला था। इम्तियाज़ जलील का अतुल नाम है इनका। दूसरे नंबर पर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इनका नाम है लहू हनुमंतराव, ये दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हैं अफसर खान, ये वंचित बहुजन अगाड़ी से हैं। चौथे नंबर पर हैं अब्दुल गफ्फार कादरी सैयद, ये समाजवादी पार्टी से हैं। और इनके वोट भी आप देखते रहिए कितने कितने वोट मिले हैं इनको, 5000 मिले हैं। इसी तरीके से शीतल सचिन भनसोड़, ये जो है बहुजन समाज पार्टी से हैं, इनको जो है तकरीबन 1000 वोट मिले हैं। उसके बाद में है शहजाद खान उमर खान, ये इंडिपेंडेंट हैं यानी आज़ाद पार्टी से हैं बिल्कुल, इनको 600 तकरीबन वोट मिले हैं। इसके बाद में है जी ईशा यासीन, ये ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत, ये इनकी पार्टी का नाम है, इनको ये 500 वोट मिले। इसी तरीके से आगे हैं पाशु शेख लाल शेख, ये भी आज़ाद हैं, इनको भी 400-500 वोट मिले। इसके बाद में है जी नीता अभिमन्यु, ये भी आज़ाद हैं, इनको भी 400 वोट मिले। इसके बाद में है राहुल पंडित, ये हैं आज़ाद समाज पार्टी, इनको भी 300 वोट मिले। इसके बाद में है शमीम मोहम्मद शेख, ये भी आज़ाद हैं, इनको 13 मिले। इसके बाद में है जी देवशाली, ये भी आज़ाद हैं, इनको बस 100-200 वोट मिले। इसके बाद में योगेश रामदास, ये हैं, ये भी इनकी पार्टी का नाम है लोक राज्य पार्टी, इनको भी बस 100-150 वोट मिले। इसके बाद में आप देख सकते हैं, आप देखते रहिए। इसके बाद में है जय प्रकाश, इसके बाद में है जाकिरा, ये मुसलमान हैं। लतीफ़ जब्बार हैं, साहिब खान हैं। इसके बाद में जी मधुकर हैं, राहुल हैं, सद्दाम अब्दुल हैं और जी सोमीनाथ हैं। इसके बाद में सालिम उस्मान हैं, मोहसिन सर हैं, नसीम भाई हैं, शेख गुफरान अहमद हैं, हनीफ शाह इब्राहिम हैं और तस्नीम बानो हैं, संतोष हैं और जी रवि किराम अर्जुन हैं। तो ये सब हैं, ये सब जो है इम्तियाज़ जलील के मुकाबले में लड़े थे और जो है इसकी वजह से जो है इम्तियाज़ जलील हार गई। बस 1000 तकरीबन वोटों से हारे हैं, ज़्यादा से नहीं हारे हैं। तो अगर ये वोट जो इनको मिले, किसी को 100 मिले, किसी को 150 मिले, किसी को 500, किसी को 1000 मिले, अगर ये वोट ना बटते तो इम्तियाज़ जलील साहब जो है जीत जाते। तो जो ये आज़ाद पार्टी से थे, इनको खड़े होने की क्या ज़रूरत थी, किसी को 500 मिले, किसी को 100 मिले, किसी को 200 मिले, अगर यही वोट इम्तियाज़ जलील के पास चले जाते तो वो जीत जाते। और इम्तियाज़ जलील साहब ने अपनी हार के बाद जो है अपनी फेसबुक पेज पर ये एक पोस्ट भी की है कि अल्लाह तबारक व तआला का हर फ़ैसला मंजूर है और यकीनन अल्लाह जो भी फ़ैसला करता है बेहतर ही करता है, उसको जो है मानना चाहिए, उसको कबूल करना चाहिए और उसी फ़ैसले के अंदर जो है हमें अपनी बेहतरी समझना चाहिए कि यकीनन इसके अंदर कोई ना कोई बेहतरी होगी, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने यह फ़ैसला किया है। तो बहरहाल अब हार चुके हैं, ये बात जो है फ़ाइनल हो चुकी है। अल्लाह ताला रहम का करम का मामला फ़रमाए। आप इम्तियाज़ जलील के लिए क्या कहना चाहेंगे और किस तरीक़े से इस मौके पर आप उनको दिलासा देना चाहेंगे, तसल्ली देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पूर्व विधानसभा के लिए जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने की। अब अल्लाह की मर्जी थी कि हम 1000 वोटों से रह गए। अब ये हमें सोचना है कि ये जो 1000 वोट हमारे काटे गए हैं, ये किन किन लोगों की वजह से काटे गए हैं, कौन है वो लोग जिनकी वजह से आज हम 1000 वोटों की वजह से पीछे रह गए।
बांटे गए। तो आप लोग को भी समझना ज़रूरी है कि अब इलेक्शन ख़त्म हो गया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने घर की तरफ चलिए, दुआ करिए, इंशाल्लाह आगे वक्त आएगा, हमारी मोहब्बत कहीं कम नहीं होगी।